Hello everyone. So today we are going to initiate with your new chapter and that is your tangents. Okay. तो आई थिंक आपकी बुक में शायद ये चैप्टर का नेम आपको अकेला सर्कल्स दिया होगा, बट बेसिकली अब आपके पास यहाँ पे लुक हम ज्योमेट्री को जो है यहाँ पे इनिशिएट करके चल रहे हैं। ज्योमेट्री के साथ यहाँ पे कंसर्न आपके 3 चैप्टर हैं अगर हम बात करके चलें। एक तो ये सर्कल्स है, ये चैप्टर बड़ा छोटा है, फाइन। एक आपके पास सिमिलर ट्रायंगल, डेट इज़ रियली हेल्दी चैप्टर अगर मैं बात करके चलता हूँ, उसमें काफ़ी काम रहेगा आपके पास करने के लिए। एंड थर्ड आपके पास यहाँ पे क्या आएगा जिसमें अपने फिगर्स वगैरह जो हैं कंस्ट्रक्ट करनी होंगी। तो ये आपके 3 जो हैं लेवल हैं जो आपको कंप्लीट करने हैं अगर हम ज्योमेट्री की बात करके चलते हैं। तो फिलहाल के लिए जो हम यहाँ पे सिलेक्शन करके चल रहे हैं वो हमारे पास यहाँ पे चैप्टर्स है सर्कल्स। तो सर्कल्स में मेरे को यहाँ पे अब कुछ भी इस तरीके के डेफिनेशंस में नहीं जाना कि व्हाट इज़ अ सर्कल, ओके, या सर्कल के साथ जो कंसर्न्ड जितने भी टर्म्स आपने 8th और 9th लेवल पे किए उनको हमने डिफाइन नहीं करना है, बिकॉज वो कहीं ना कहीं पे आप लोगों को क्लियर होंगी, मैं ये मान के चल रहा हूँ। हम यहाँ पे डायरेक्ट टू द पॉइंट बात करते हैं कि हमारे पास यहाँ पे सर्कल्स में सबसे पहला जो कंसेप्ट आएगा जो अभी तक हमने किया ही नहीं है वो क्या है, वो है टेंजेंट। नाउ टेंजेंट को आपने डिफाइन करना है। जो आपका ये चैप्टर है सर्कल्स, ये इनिशिएट ही यहाँ से होता है, ओके, फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ टेंजेंट। जो भी आपने प्रीवियस क्लासेस में टर्म्स की होंगी, मेरे को जहाँ पे जो टर्म की रिक्वायरमेंट होगी मैं आपको बीच में बताता ही हूँगा, देयर इज नो नीड टू पैनिक अबाउट दैट, ठीक है। तो टेंजेंट आपके पास यहाँ पे क्या है समझिएगा। टेंजेंट इट इज अ लाइन दैट टचेज given circle at one point. तो it is a line that touches given circle at one point. Fine. अब यहां पे क्या है, the point at which line touches the circle is known as point of contact. And then one more thing I'm going to write and then I will explain you in detail. And then third one, and tangent to a circle at any point is perpendicular to radius through point of contact, through point of contact. So let me continue toward this particular definition. Let me think upon what is happening here. सुनिए यहाँ पे जो मैं बोल के चल रहा हूँ आप लोगों को यहाँ पे क्या कहा गया, टेंजेंट एक ऐसा लाइन है जो सर्कल को टच करता है एक ही पॉइंट पे। लाइक सपोज ये मेरे को यहाँ पे मैं कोई भी एक सर्कल लेके चलता हूँ, फाइन, और सर्कल इज टेकन हियर। तो टेंजेंट क्या है, एक लाइन है, इट इज अ लाइन जो आपके पास सर्कल को एक ही पॉइंट पे टच करेगी, प्रिसाइजली एक ही पॉइंट पे। आपको इस बात को पहले तो फोकस करके चलना है कि जब आपके पास लाइन सर्कल को सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच करती है, दैट लाइन इज नथिंग बट अ टेंजेंट, ठीक है। कोई भी एक लाइन आप लेके चल सकते हो, जैसे मैंने ये यहां पे एक लाइन ली, तो ये लाइन सर्कल को यहां पे टच कर रही है, ठीक है, यहाँ पे टच करती है। ये आपके पास सर्कल है तो यहाँ पे कहीं पे सेंटर होगा, इसको हम यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं O। ये सर्कल है, इसको हम यहाँ पे C मान लेते हैं, लेट C बी द सर्कल हैविंग सेंटर O। मान लो ये मेरे पास यहाँ पे पहला टेंजेंट लाइन L1 है, ये L2 है, क्लियर है। कितने टेंजेंट प्लॉट कर सकता हूँ, इनफाइनाइट, कारण क्योंकि सर्कल की बाउंड्री के ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं और हर एक पॉइंट के थ्रू मैं एक टेंजेंट वहाँ पे प्लॉट कर सकता हूँ, ठीक है। तो आपके पास बेसिकली टेंजेंट क्या है, एक लाइन है जो कि सर्कल को एक पॉइंट पे टच करती है। लाइक ये लाइन एक पॉइंट पे, सिंगल पॉइंट पे, यहाँ पे सिंगल पॉइंट पे टच कर रही है, दैट इज वन थिंग। अब ये जो पॉइंट है आपके पास से, ये पॉइंट यहाँ पे P1 है, ये यहाँ पे क्या है P2 ना, दीज आर व्हाट
आर नोन टू बी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है आपके पास, P1 इज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, सेम थिंग इज विद P2, दैट इज आल्सो अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो आपको मैंने यहाँ पे क्या कहा है, देखो द पॉइंट एट विच लाइन टचेज द सर्कल, एक ऐसा पॉइंट जैसे P1 है, तो लाइन जहां पर सर्कल को टच करती है, लाइन जहां पर सर्कल को टच करती है, लाइक L2 इज टचिंग सर्कल एट P2, इट इज नोन एज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो इसको हम यहाँ पे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बोल के चलते हैं। एंड थर्ड वन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको हम वेरीफाई भी करेंगे, फाइन। तो थर्ड वन क्या है, टेंजेंट टू अ सर्कल। जो आपने ये टेंजेंट प्लॉट किया, से दिस इज वन ऑफ द टेंजेंट, ओके, दिस वन इज अनदर टेंजेंट विद यू। जितने मर्जी टेंजेंट्स आप प्लॉट कर लो ऐसे रैंडमली। तो टेंजेंट जो है, ओके, टू अ पॉइंट, टेंजेंट टू अ सर्कल एट एनी पॉइंट, इट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। देखो अब मैं यहां पे क्या बोल के चल रहा हूं, ये रहा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। आपने यहां पे करना क्या है, इसमें सर्कल में आपके पास अगर मैंने सेंटर को पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के साथ यहां पे ज्वाइन किया, व्हाट आई विल गेट रेडियस। अगर आप यहां पे सेंटर को पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से ज्वाइन करते हैं तो ये क्या है, रेडियस है। तो व्हाट आई एम सेइंग हियर, जो ये टेंजेंट है एट एनी पॉइंट, ये कौन सा पॉइंट था, P1, यहां पे पॉइंट क्या था, P2, L2 इज टेंजेंट एट P2, तो टेंजेंट टू अ सर्कल एट एनी पॉइंट, ओके, दिस टेंजेंट इज परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर किसके है, टू द रेडियस, ये रेडियस के परपेंडिकुलर है, बट थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। मतलब ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के थ्रू आपने देखना है, मतलब ये एंगल यहां पे 90 डिग्री है, ये नहीं, वो रेडियस तो मेरे पास यहां पे ये भी है, बट अब ये जो रेडियस है, ये रेडियस ना तो यहां पे L2 के परपेंडिकुलर है, ना ही L1 के परपेंडिकुलर है। हाँ, अगर मैं कहता हूं कि ये रेडियस आपके पास यहां पे किसी टेंजेंट के परपेंडिकुलर है, तो ये पॉइंट के थ्रू आपके पास जो टेंजेंट पास करेगा ये उसके परपेंडिकुलर होगा। दैट इज द थिंग हैपनिंग हियर, जो ये टेंजेंट यहां पे है ये इसके परपेंडिकुलर होगा। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग हियर, एंड दिस कॉन्सेप्ट विल बी इंप्लीमेंटेड एनीवेयर लाइक दिस ओनली। आपको जैसा मर्जी सर्कल दिया हो, जैसा भी, रिमेंबर वट एवर द सर्कल यू आर गिवन देयर, ओके, आप टेंजेंट को जैसे मर्जी पोजीशन में लेके चल पड़िए। वंस यू आर हैविंग टेंजेंट विद यू, यू आर हैविंग पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, यू ज्वाइन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट वाया सेंटर, तो यू विल गेट रेडियस, एंड दिस रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, and this is always going to happen like that. This is what I'm saying you, and now we will be proving this part. हम यहाँ पे इसको वेरीफाई करेंगे। हम क्या प्रूव करेंगे कि टेंजेंट टू अ सर्कल एट एनी पॉइंट इज परपेंडिकुलर थ्रू रेडियस, ओके, थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो टेंजेंट टू अ सर्कल एट एनी पॉइंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, दिस इज व्हाट वी विल बी वेरीफाइंग। तो याद रखिएगा, जो टेंजेंट का डेफिनेशन है वो 3 लेवल पे कंप्लीट होता है। वो 3 लेवल कौन से हैं? पहला, ये सर्कल को एक ही पॉइंट पे टच करता है, जिस पॉइंट पे टच करता है वो पॉइंट क्या कहलाता है? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। थर्ड आपके पास यहाँ पे क्या है? टेंजेंट टू अ सर्कल एट एनी पॉइंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ये आपका डेफिनेशन हो गया। वन मोर थिंग, आपके पास ना यहाँ पे सर्कल से रिलेटेड 3 जो है टर्म्स होती हैं। एक तो होता है आपके पास कोड, एक होता है सीकेंट, एक होता है टेंजेंट। टेंजेंट मैंने यहां पे डिफाइन कर दिया, ये आपका टेंजेंट है। कोड आपके पास क्या होता है? एक ऐसा लाइन सेगमेंट जिसके एंड पॉइंट सर्कल की बाउंड्री के ऊपर होते हैं। जैसे ये मेरे पास यहां पे कहना, दिस इज अ कोड हियर। और किसी भी सर्कल के लिए जो डायमीटर होता है वो सबसे बड़ा कोड होता है, ये आपको पता है, इसको माइंड में रखिएगा, ठीक है। तो डायमीटर क्या होता है? सबसे बड़ा कोड। तो ये क्या है? कोड आपके पास बेसिकली क्या है? अ कोड इज अ लाइन सेगमेंट, दैट इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर, ये माइंड में रखिएगा। अब सेकंड क्या है? सेकंड इज अ लाइन दैट पासेस थ्रू सर्कल एंड अगेन इंटरसेक्टेड इन 2 पॉइंट। तो ये सेकंड है आपके पास। अगर कोई लाइन ऐसी है जो सर्कल के थ्रू पास कर जाए, उसको 2 पॉइंट में कट करे, तो दैट इज अ सेकंड। कोड क्या है? कोड भी सेम वही काम कर रहा है। ये सर्कल को 2 पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है, लेकिन ये लाइन है, ये क्या है? लाइन सेगमेंट है। तो कोड इज अ लाइन सेगमेंट, सेकंड इज अ लाइन, टेंजेंट इज आल्सो लाइन।
लेकिन टेंजेंट कहाँ पे टच करती है? वन पॉइंट पे। तो इन बातों को आपको यहाँ पे माइंड में रख के चलना है। एनी हाउ, नाउ कमिंग टुवर्ड योर थ्योरम पार्ट, आप यहाँ पे थ्योरम की तरफ चलते हैं। इस पूरे चैप्टर में अगर मैं आपके एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से चलता हूँ बच्चे, तो यहाँ पे सिर्फ दो ही थ्योरम है, और वो दो थ्योरम्स कौन सी हैं? पहली थ्योरम तो यही है जो डेफिनेशन से निकल के आ रही है, वो हमारे पास यहाँ पे क्या है? टेंजेंट टू अ सर्कल एट एनी पॉइंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। तो लेट वी वेरीफाई इट। इसका वेरिफिकेशन देखते हैं, ये वेरिफिकेशन हमने कैसे करना है। तो थ्योरम्स दे आर रियली इंपॉर्टेंट, दोनों में से कोई ना कोई एक थ्योरम जनरली आपको बोर्ड एग्जाम में आ जाती है, इधर इन 3 मार्क्स और 4 मार्क्स। ओके, तो इसको तो बच्चे आपने अच्छे तरीके से करके चलना ही चलना है। एनी हाउ, लेट वी कम अक्रॉस दिस पार्ट। मान लीजिए ये मेरे पास यहाँ पे मैंने कोई भी एक फिलहाल के लिए सर्कल एज्यूम कर लिया, एंड देन इस सर्कल के लिए मैंने यहाँ पे क्या किया? हियर आई एम गोइंग टू हैव अ टेंजेंट से, ये मेरे पास यहाँ पे क्या है? दिस इज बिहेविंग एज अ टेंजेंट फॉर सर्कल। नाउ वंस यू आर डन अप टू हियर, सपोज ये जो आपके पास यहाँ पे टेंजेंट है, ये सर्कल को पॉइंट P पे टच कर रहा है, दैट इज लाइन L टचिंग सर्कल इन पॉइंट P, और इसका सेंटर यहाँ पे क्या है? O है। मेरे को क्या करना है? मेरे को यहाँ पे प्रूव करना है कि जो OP है इट इज परपेंडिकुलर टू L। मेरे को OP को L के परपेंडिकुलर प्रूव करना है, मेरा काम खत्म। ये मान लो यहाँ पे कोई भी सर्कल है आपके पास, यहाँ पे C हैविंग सेंटर O, रेडियस इसका मान लेते हैं R। ठीक है, तो गिवन में हमारे पास यहाँ पे क्या है? सर्कल C हैविंग सेंटर O रेडियस R, इसका मतलब है सर्कल C विद सेंटर O रेडियस R इज गिवन, एंड आगे क्या दिया है? L इज अ टेंजेंट टचिंग सर्कल एट पॉइंट P, तो P इज पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, तो टचिंग सर्कल at point P which is a point of contact। आपने प्रूफ क्या करना है कि ये जो टेंजेंट लाइन है इट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। मीन व्हाट आई वांट टू वेरीफाई, मेरे को यहाँ पे वेरीफाई करना है कि जो OP है दैट इज परपेंडिकुलर टू L। अब इसको वेरीफाई करने के लिए आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे? लुक, हम एक काम करते हैं, कमिंग अक्रॉस प्रूफ पार्ट। इसको मेरे को राइट एंगल प्रूव करना है, लिव इट, छोड़ दो इसको, ये राइट एंगल है नहीं अभी, इसको प्रूव करेंगे। हम एक काम करते हैं, इसको प्रूव करने के लिए मैं ना यहाँ पे ये कोई भी पॉइंट लेके चलता हूँ काफ़ी दूर। यहाँ पे मैंने एक पॉइंट एज्यूम कर लिया इस लाइन के ऊपर से, ये पॉइंट A है यहाँ पे। आई टेकन अ पॉइंट A ऑन लाइन L एंड देन आई एम ज्वाइनिंग A by O। मैंने A को यहाँ पे O के साथ फिलहाल के लिए ज्वाइन कर दिया। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? इसके प्रूफ की तरफ चल रहे हैं। कंसिडर अ पॉइंट A on line L and what you need to do, you will be joining O by A, आपने इसको ज्वाइन कर दिया। अच्छा, अब मेरे को बताओ कि OA बड़ा है कि OP बड़ा है? आप कहोगे कि OA बड़ा है, ठीक है, वो देखने में लग रहा है, या फिर शायद हो सकता है बहुत सारे बच्चे ये सोचे कि OA बड़ा है क्योंकि ये तो क्या है? हाइपोटेन्यूज है। बट आप इसको हाइपोटेन्यूज नहीं कह सकते क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल ही नहीं है। ये राइट एंगल ट्रायंगल होता तो फिर तो ये 90 डिग्री होता, और ये 90 डिग्री मेरे को यहाँ पे वेरीफाई करना है। फॉलो माई पॉइंट, मेरे को इसको 90 डिग्री प्रूव करना है। जब मेरे को इसको 90 डिग्री प्रूव करना है, मतलब अभी मेरे को नहीं पता कि 90 डिग्री है कि नहीं, तो जब मेरे को यही नहीं पता तो इट मीन इट इज नॉट अ राइट एंगल ट्रायंगल, एंड व्हेन इट इज नॉट अ राइट एंगल ट्रायंगल, ओके, आपके पास वहां पे कोई राइट नहीं है आपको कि आप यहाँ पे इसको हाइपोटेन्यूज कह के चलो। तो द थिंग इज कि अब मेरे पास ये क्लियर है कि OA आपके पास यहाँ पे जो ये लाइन सेगमेंट OA है ये OP से बिगर है। बट क्यों? इसको कैसे लिखा जाएगा? अब इसको लिखने का आपके पास यहाँ पे तरीका क्या है? सुनो मेरी बात। आप यहाँ पे OA बिगर देन OP क्यों है? आप एक काम करो, जब मैंने O को A के साथ ज्वाइन किया, मान लो ये सर्कल को M पॉइंट पे कट करता है, ठीक है, ज्वाइन O बाय A सच दैट इट इंटरसेक्ट सर्कल एट पॉइंट M। यहाँ पे डेफिनेटली लिख के चलिएगा जब आप प्रूफ की बात करेंगे।
तो what we have done till it join O by A such that it intersect circle in point M. This is what I'm saying here. और कुछ नहीं कहा मैंने आपको। अब OA OP से बिगर क्यों है, इसका रीजन मैं यहां पे लिख रहा हूं, इसको समझो। देखो, क्या मैं कह सकता हूं कि जो OA है वो आपके पास OM प्लस MP के OA यहां पे OM प्लस MA के इक्वल है? Now look onto this figure. What is OM? OM भी क्या है? रेडियस है। अगर ये रेडियस है तो ये भी क्या होगा? यहाँ पे रेडियस, तो ये क्या गया? रेडियस R हो गया, ये R प्लस MA ये आ गया। अब अगर मैंने रेडियस में कुछ भी ऐड किया, अगर मैं रेडियस में कुछ भी ऐड किया तो वो वैल्यू आपके पास यहाँ पे क्या आएगी? बिगर देन R ही आएगी। थिंक लाइक दैट। अगर मैं रेडियस में कुछ भी ऐड किया तो वो वैल्यू क्या आएगी? बिगर देन R आएगी। ठीक है, तो मतलब OA बेसिकली किससे बड़ा हो गया? रेडियस से बिगर हो गया। और अगर OA रेडियस से बिगर है, अब R की वैल्यू किसके इक्वल है? OP के इक्वल भी है। तो इट मीन आई कैन से OA बिगर देन OP। तो दैट इज द रीजनिंग यू नीड टू प्रोवाइड। ये रीजनिंग आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी बाय ऑल मीन्स। जब ये काम कर लिया, मैंने इसको यहां पे फिलहाल के लिए 1 मान के रख लिया। दैट इज वन थिंग। अब एक काम करते हैं। Now I'm going to take one more point here on this line. ठीक है, बोल जो पॉइंट आपने लेके चलना है वो आपने क्या करना है? लाइन के ऊपर ही लेके चलना है से B पॉइंट, बट नियरर टू P एज कंपेयर टू A। मतलब एक पॉइंट हम और लेके चल रहे हैं B, जो कि क्या है? P के नजदीक है। ठीक है, किसके कंपैरिजन में? A के कंपैरिजन में। हमने ये काम किया। अब मैं क्या करता हूं, मैं यहां पे B को O से फिर ज्वाइन कर दिया। तो जब मैंने ये ज्वाइनिंग की तो सपोज ये जो है ये इसको यहां पे N पॉइंट पे कट करता है। किसको? सर्कल को। ये असम्पशन कर लिया। तो अब हमारे पास यहां पे क्या है? कंसिडर वन मोर पॉइंट B ऑन लाइन L। यहां पे क्या है? नियरर टू P, ब्रैकेट में लिख दो एज कंपेयर टू ए, एज कंपेयर टू ए, सच डेट इफ वी ज्वाइन O बाय B इट इंटरसेक्ट क्या करता है? सर्कल एट N। देन वंस अगेन चेक करो OB क्या आपके पास OP से बड़ा है कि नहीं? Is this OB again bigger than OP or not? देखो है कि नहीं? फिर वही बात, कारण क्या है? ये देखो OB यहाँ पे क्या है? Now what is OB equal to? OB is sum of ON and NB. Fine. ये यहाँ पे क्या गया? ON plus NB. What is ON now? ON यहाँ पे क्या है? रेडियस है, रेडियस। अब R में कुछ भी ऐड किया तो वो वैल्यू क्या आएगी? बिगर देन R। ठीक है, एंड देन व्हाट इज R हियर इक्वल टू R? आपको पता ही है, ये मेरे पास यहाँ पे क्या? OP के इक्वल है। फाइन, वेल डन। ठीक है, अब सुनो, अगर मैं बात करके चलता हूं, मैं आगे जो है मान लो मैंने एक पॉइंट और ले लिया यहाँ पे C, मैंने फिर वही काम किया। C आपके पास ऑलरेडी हम लेके चल चुके हैं, तो यहाँ पे D मान लीजिएगा। मैंने एक पॉइंट यहाँ पे लिया D, मैंने यहाँ पे D को ज्वाइन कर दिया O के साथ। यहाँ पे मान लो कोई भी पॉइंट मेरे पास ये आ गया, E आ गया फिलहाल के लिए। तो व्हाट डू यू थिंक? OD फिर यहाँ पे क्या है? बिगर देन क्या है? OP। फिर वही काम होगा। ठीक है, अब मान लो मैं ये प्रोसेस को कंटिन्यू करता जाता हूँ। मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिया, यहाँ पे पॉइंट लिया, यहाँ पे पॉइंट लिया। एवरी टाइम व्हाट विल हैपन? जितने भी लाइन सेगमेंट यहाँ पे आएंगे, देखो चाहे मैं यहाँ पे ये लाइन सेगमेंट लेके चलूँ, चाहे मैं ये लाइन सेगमेंट लेके चलूँ, ये सब लाइन सेगमेंट आपके पास यहाँ पे OP से क्या होंगे? बड़े होंगे। ठीक है, तो इट मीन जितने भी लाइन सेगमेंट आपके पास वहां पे आएंगे वो OP से बड़े हैं, और मैं कह सकता हूं कि OP सबसे छोटा लाइन सेगमेंट है यहाँ पे, जितने भी लाइन सेगमेंट आपको वहां पे मिल रहे हैं उनमें से। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे? कंटिन्यूइंग। अगर मैं यहाँ पे इस प्रोसेस को कंटिन्यू करता हूं, ओके, कंटिन्यूइंग दिस प्रोसेस सो ऑन, वी कैन कंक्लूड, हम यहाँ पे क्या कंक्लूड कर सकते हैं? of all the line segments
जो कौन से लाइन सेगमेंट, फॉर एग्जाम्पल यहां पे क्या है, जैसे ओ ए, ओ बी, ओ डी, ये सब लाइन सेगमेंट है। ओ ए, ओ बी, ओ डी जैसे ही आ गया, ओ ए, ओ बी, ओ डी। ओके, आप यहाँ पे चाहो तो यहाँ पे ओ एफ भी शो कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, आपने शो ही करना है वहाँ पे ओ एफ। ओके, जितनी भी लाइन सेगमेंट है आपके पास, ऑफ ऑल दीज लाइन सेगमेंट, ओके, ऑफ ऑल दीज लाइन सेगमेंट, जो ओपी है, ओपी आपके पास सबसे छोटा लाइन सेगमेंट है, ये सबसे छोटा लाइन सेगमेंट है। ठीक है, मतलब ये मेरे को क्लियर हो गया। अब इसका बेनिफिट क्या है, अब 9th में ना आपने एक काम किया था, मैं 9th में यूक्लिड ज्योमेट्री की बात करूं, मैं बोल के चलता हूं, सुनो। मान लीजिए मैं आपको यहां पे कहता हूं कि मेरे पास ना मेरे को एक लाइन दी गई, देयर इज अ लाइन गिवन टू यू एंड देयर इज अ पॉइंट समवेयर हियर नॉट ऑन द लाइन। एक लाइन है और एक पॉइंट है, ठीक है, वो पॉइंट आपके पास लाइन के ऊपर लाइन नहीं करता। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, मैंने यहाँ पे क्या किया, देखो लाइन के ऊपर ना पता ही नहीं कितने सारे पॉइंट होते हैं, एक लाइन के ऊपर इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट होते हैं। मैंने क्या किया, मैंने ये पॉइंट को इन सब पॉइंट के साथ वन बाय वन ज्वाइन करना शुरू कर दिया। ओके, मान लो मैं इन पॉइंट्स के साथ इसको ज्वाइनिंग करना शुरू कर दिया, समथिंग लाइक दैट। तो गिवन अ पॉइंट एंड अ लाइन, पॉइंट नॉट ऑन द लाइन, ठीक है। अगर मैं यहां से इन लाइन सेगमेंट्स को चेक करके चलता हूं, जो इनमें सबसे छोटा लाइन सेगमेंट होता है दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द लाइन, ठीक है। तो मतलब मेरे पास यहां पे क्या है, ये जो सबसे छोटे वाला लाइन सेगमेंट होगा दैट विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू द लाइन, दैट इज योर वन ऑफ द रिजल्ट इनफैक्ट थ्योरम। तो आप यहां पे क्या कहेंगे, बट गिवन अ पॉइंट एंड अ लाइन, ब्रैकेट में लिख देंगे पॉइंट नॉट ऑन द लाइन। ओके, तो हमारे पास यहां पे क्या है, जो सबसे छोटा आपके पास यहां पे व्हाट आई कैन से, जो सबसे छोटे वाला आपके पास लाइन सेगमेंट है, तो यहां पे क्या है, शॉर्टेस्ट लाइन सेगमेंट, ये क्या है, इज परपेंडिकुलर टू द लाइन, ये परपेंडिकुलर है किसके, लाइन के। तो अब आपको यहां पे क्या पता लग गया, समझ के चलो, सबसे छोटा लाइन सेगमेंट कौन सा है वहां पे, उनमें अभी जो हमने बात की है, ओपी क्या है, सबसे छोटा है। तो अगर ये ओपी सबसे छोटा है तो एज पर दिस थ्योरम ये ओपी यहां पे क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर, दैट इज हाउ इट विल बी वेरीफाइड। तो आप यहां पे क्या कहेंगे, हियर ओपी जो है ये आपके पास सबसे छोटा लाइन सेगमेंट है, तो दिस एम्प्लाइज जो ओपी है दैट विल डेफिनेटली बी परपेंडिकुलर टू एल, ये आपके पास यहाँ पे एल के परपेंडिकुलर होगा, जो हमने बिगिनिंग में यहाँ पे एज्यूम किया था, एंड दैट इज हाउ थिंग्स आर टू बी डन हियर। तो ये काम आपने करके चलना है, फाइन। तो दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम एंड यू नीड टू डू इट वेरी केयरफुली, दैट इज ऑल इन दिस मॉड्यूल। ओके, अगले मॉड्यूल में हम सेकंड थ्योरम को साथ में लेके चलेंगे। थैंक यू सो मच।